तो यार मैं हूँ विवेक और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फाइट देखने वाले हैं जो कि हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। जैक हानमा वर्सेस मुसाशी मियामोटो। मतलब यहाँ पर जैक लड़ने जा ही रहा था मुसाशी से, लेकिन मोटोबे द्वारा उसे तोड़ दिया गया। इस चक्कर में वो मुसाशी से फाइट नहीं कर पाया। खैर जैक अगर वहाँ पहुँच जाता तो क्या होता ये आज हम देखेंगे। फिर अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे अनएक्सपेक्टेड और फाइट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से मालूम है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं पिकल को, जो कि लहू लुहान खड़ा होता है। उसके जॉइंट्स में बहुत गहरे कट्स लगे होते हैं जो कि मुसाशी ने किए होते हैं। खैर पिकल यहाँ पर ऐसे ही चलते चलते वहाँ से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर वो ऑफिशियली मैच हार जो गया है। और उतने में हम देखते हैं कि एंट्रेंस से किसी और की भी एंट्री हो रही होती है। कोई होता है जो कि रिंग की तरफ बढ़ रहा होता है और ये और कोई नहीं स्वयं जैक होता है। इस टाइमलाइन में मोटोबे ने जैक को रोका ही नहीं था मुसाशी से लड़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जैक पहुंच गया उससे लड़ने के लिए। और यहाँ पर आते ही वो एकदम से झुककर मुसाशी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। खैर क्योंकि जैक से पहले कभी नहीं मिला मुसाशी, तो यहाँ पर उसे देखने के बाद वो कुछ भी नहीं कहता और शांति से बस खड़ा रहता है। उतने में ही हम देखते हैं कि जैक जोर से एक जोरदार पंच मारता है उसे। खैर जैक ने मुसाशी को यहाँ पर प्रॉपर पंच नहीं मारा होता है, यहाँ पर बस उसने रेत भरी होती है अपने हाथ में और एकदम से उसके आंख के पास से वो अपने पंच को गुजारता है, जिसके बाद आंख में थोड़ी तकलीफ भी होती है मुसाशी को। खैर अब जैसे ही मुसाशी का ध्यान भटकता है उतने में हम देखते हैं कि एकदम उसके पैर के नीचे अपना हाथ ले जाकर घुमाकर पटक देता है उसे जोर से जैक जमीन में। और यह अटैक इतना अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है कि यहाँ पर एकदम झंझना सा जाता है मुसाशी का पूरा शरीर। खैर अब मुसाशी समझ गया होता है कि ये बंदा इससे लड़ने आया है, तो इसीलिए वो आराम से वहीं पर बैठ जाता है और जैक जो है उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही बैठकर मुसाशी यहाँ पर जैक से कहता है, ओह तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, आओ मुझ पर वार करो। खैर यहाँ पर जैक बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता। वो एकदम से मुसाशी की ओर बढ़ता है और जोर से उसे एक जोरदार पंच मार देता है। ये पंच इतना असरदार होता है कि मुसाशी के चेहरे में बहुत गहरा सा कट आ जाता है। मुसाशी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर जिस तरीके से वो हावी होने दे रहा है जैक को अपने ऊपर, वो इतना नुकसानदायक होगा। इस चक्कर में वो एकदम जमीन में गिर जाता है। खैर अब यहाँ पर ले दे के एकदम खुद को संभालते हुए खांसते हुए मुसाशी उठता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो चेक करने की कोशिश कर रहा था जैक हानमा की ताकत को। फिर अपने तलवार को एकदम रोल से स्विंग करके मुसाशी अपने उंगली को उठा लेता है। इसका मतलब ये है कि मुसाशी अपनी लेजेंडरी टेक्निक यूज करने वाला है। खैर इससे पहले कि मुसाशी कुछ बोले करे, हम देखते हैं कि एक और जोरदार घूंसा पड़ जाता है उसे जैक हानमा की तरफ से। ये घूंसा इतना ताबड़तोड़ होता है कि उसके दांत तक टूट जाते हैं। वो एकदम से खून और दांत थूकता है। उसके बाद जो खून बह रहा होता है मुसाशी उसे एकदम से लेकर थोड़ा सा टेस्ट करता है और उतने में ही मुसाशी एकदम से जैक से कहता है, तुमने ये जो चोट मुझे दी है इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। खैर इतना सुनते ही जैक एकदम से खुशी वाली हैंडसम हंसी हंसता है और यहाँ पर उतने में ही हम देखते हैं कि जैक एकदम से वार करना शुरू कर देता है मुसाशी के ऊपर। एक जोरदार पंच, उसके बाद एक जोरदार किक वो मारने में कामयाब हो जाता है मुसाशी को। वो इतना तेज होता है कि वो खुद भी एकदम ब्लर सा दिख रहा होता है। और इस तरीके का अटैक अपने ऊपर लेने के बाद मुसाशी के शरीर में सरसराहट, फरफराहट, गुरगुराहट, इलमिलाई चिलमिलाई सब हो जाता है। इस चक्कर में मुसाशी एकदम से अपना बैलेंस खो देता है। वो जैसे ही बैठता है नीचे उतने में ही हम देखते हैं कि जैक एक जोरदार पंच मार देता है जमीन से सटाकर उसे। ये पंच इतना असरदार होता है कि मुसाशी का नाक फट जाता है। उसके नाक से एकदम भयानक खून की पिचकारी सी निकल जाती है। उतने में जैक नहीं रुकता, यहाँ पर वो एकदम स्लीपर होल्ड में जकड़ लेता है मुसाशी को। ये स्लीपर होल्ड कोई नॉर्मल स्लीपर होल्ड नहीं होता, ये इतना कारगर होता है कि यहाँ पर मुसाशी को एकदम दर्द होने लगता है। वो अनकॉन्शियस सा फील करने लगता है। मुसाशी ने अभी तक जितने लोगों से लड़ाई की थी उसके बाद उसने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा अपोनेंट आएगा जो इस कदर उसकी ऐसी तैसी कर देगा। खैर इससे पहले कि मुसाशी खुद को संभाल पाए, यहाँ पर हम देखते हैं कि उल्टा जैक एकदम उसे लेकर लेट जाता है जमीन में और अपने स्लीपर होल्ड को और टाइट कर देता है। अपने पैर से भी उसे जकड़ लेता है। मुसाशी को इतने बुरे तरीके से जकड़ रखा होता है जैक ने कि यहाँ पर उसे एक भी सांस नहीं आ रही होती है। उसका टंग एकदम आउट हो गया होता है। यहाँ पर जैक ने लगभग 5 मिनट तक ये स्लीपर होल्ड में
मेंटेन किया होता है, ताकत को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर मुशाशी बेहोश हो जाता है और जैक उसे छोड़ देता है। खैर अब क्योंकि मुशाशी बेहोश हो चुका है तो जैक सोचता है कि वो जीत चुका है और मुशाशी हार गया है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मुशाशी कॉन्शियस होता है और एकदम से उठकर अपने तलवार से एक जोरदार स्लैश कर देता है। समझे बड़े भाई, अगर तुम उससे लड़ने जाते तो वो तुम्हारा गला काटता तो काटता तुम्हारे दोनों हाथ भी काट देता। और ये जो सिनेरियो है तुम्हारे और मुशाशी के फाइट का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोटोबे ने मुझे बताया। और उसने मुझे ये भी बताया कि उसने सभी के बारे में प्रिडिक्ट कर रखा है कि मुशाशी उन्हें किस तरीके से मारेगा, इसीलिए मोटोबे ने तुम्हें इतना मार के इंजर्ड किया ताकि तुम आगे जाकर मुशाशी के हाथों ना मर जाओ। खैर मोटोबे ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर दूं ताकि तुम ठीक होने के बाद उसे बदला लेने के चक्कर में उसके डोजो ना चले जाओ। खैर शाम हो गई है, बेहतर होगा कि तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, जाने से पहले एक बात, यूजिरो नहीं चाहेंगे कि उनके किसी बच्चे की किसी दूसरे के द्वारा जान ली जाए। खैर अब मुशाशी की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ।